बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फिजियोपेयर। आज का हमारा टॉपिक है स्कोलियोसिस यानी कि रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन। इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, घर में किन एक्सरसाइजेज से आप क्योर कर सकते हैं। 80% स्कोलियोसिस जो है वो इडियोपैथिक होती है, यानी कि इसकी कॉजेज़ आर अननोन। इसके अलावा जेनेटिकली भी हो सकती है कि बाय बर्थ ही इशू हो, इसका स्कोलियोसिस हो। और इसके अलावा जो है वो वर्टिब्री में डिसफंक्शन हो सकती है, फ्यूजन हो सकती है, ओस्टियोपोरोसिस की वजह से जो है वो स्कोलियोसिस हो सकती है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स हैं इसकी। एस शेप्ड कर्व होगा या फिर सी शेप्ड कर्व भी हो सकता है रीढ़ की हड्डी का। तो इसके सिम्टम्स में साइंस में इसके नज़र आ जाता है हमें जी, शोल्डर का लेवल जो है वो ख़राब हो सकता है, पेल्विक का लेवल वो ख़राब हो सकता है। इसके अलावा आपको विजिबल स्पाइन कर्व नज़र आ जाएगा तो भी आपको पता चल जाता है कि ये स्कोलियोसिस है। आप जितना अर्ली इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे तो उतना ईजीली और जल्दी जो है वो आपकी कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि अगर माइल्ड कंडीशन है तो वो फ्यूचर में जाके सीवियर नहीं हो सकती। तो इट वुड बी बेटर कि आप जल्दी से इसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करवा लें। ये की जाए कि जैसे ही आपको डायग्नोज हो जाए कि जी स्कोलियोसिस है आपको, तो आप ब्रेसिंग जो है वो यूज़ करें। पोस्चर करेक्टिव ब्रेस मिलती है, स्कोलियोसिस की ब्रेस होती है, वो आप थेरेपिस्ट से ले सकते हैं, कस्टमाइज़ भी अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। ये ब्रेस जो है ये आपकी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग होगी कि आपको किस टाइप का स्कोलियोसिस है। एस शेप्ड है, सी शेप्ड है, काइफोटिक है, सिर्फ आपके ऊपर थोरेसिक स्पाइन के अंदर है या फिर आपकी लंबर स्पाइन के अंदर है। तो ये डिपेंड करता है ब्रेसिंग आपने किस हिसाब से लेनी है। इसके लिए आपको जो है वो करीबी थेरेपिस्ट से जो है वो मुलाकात करनी पड़ेगी और वो फिर आपको रेकमेंड करेगा। एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो अगर ये वाली एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका पेल्विक जो है वो लेवल पे नहीं है तो आपने जो है ये वाली एक्सरसाइज करेक्ट करने के लिए ऐसे करनी है कि आपका जिस साइड पे टिल्ट ज़्यादा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है कि आपका पेल्विस जो है वो राइट साइड से सपोज डाउन है, तो आपने जो है अपनी लेफ़्ट साइड पे जो है वो लेफ़्ट साइड यानी कि लेफ़्ट लेग जो है वो आपने किसी भी ऊंची जगह पे, कोई भी सीढ़ी हो सकती है, आप सीढ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि थोड़ी सी आपके ऊंची हो आपकी दूसरी लेग के लिहाज से। और साथ में आप जो है कोई स्टूल भी छोटा सा ले सकते हैं, पीढ़ी ले लें, उसके ऊपर आप लेफ़्ट लेग अपनी उस पर रखेंगे और राइट लेग से आप कोशिश करेंगे अपना जो राइट लेग है वो आपकी थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाए, यानी कि आपका पेल्विक जो है वो लेवल के ऊपर आ जाए, आपका हिप गर्डल जो है वो एक लेवल पे आ जाए। इस तरीके से आपने होल्ड करके रखना है तकरीबन 3 to 5 सेकेंड्स के लिए और छोड़ देना है फिर उसके बाद। और इस तरीके से आपने 11 से 10 से तकरीबन 12 से 15 रेपिटेशन भी कर सकते हैं। इफ़ यू हैव मोर एनर्जी तो आप 20 तक भी लेके जा सकते हैं ईजीली। उसके बाद आपने ये देखना है कि सी शेप अगर आपका कर्व है, स्कोलियोसिस आपको सी शेप है, तो अगर आपकी जो सी बन रहा है उसकी जो बैक बन रही है यानी कि जो कन्वेक्स साइड है, आपने उस साइड पे लेट जाना है। इस तरीके से साइड बेंडिंग, साइड लाइन में आपने लेटना है। और उसके बाद आपने अपना पेल्विक जो है, अपनी साइड जो है वो आपने लिफ्ट करनी है। आपकी लेग जो है ये पिक्चर में जो है वो तो एक लेग को दूसरी लेग के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन आपने जो ऊपर वाली लेग होगी वो स्लाइटली थोड़ी सी अपनी जो निचली लेग है उससे आगे रखनी है, फॉरवर्ड रख के, और फिर आपने अपनी लेग को या साइड को लिफ्ट करना है। इस तरीके से आपकी जो सी वाला कर्व बन रहा है उसका जो कॉन्वेक्स साइड है उसकी हमने बेसिकली उन मसल्स की हमने स्ट्रेंथनिंग करवानी होती है। तो इस एक्सरसाइज से हम वो चीज़ अपनी अचीव कर लेते हैं। तभी आपने 5 सेकंड्स का होल्ड रखना है और उसके बाद रिलीज़ कर देना है, और ये भी आपने 10 to 12 टाइम्स एटलीस्ट एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद जी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, ये हमने करनी है जी। जो हमारी सी शेप अगर हम बन रही है तो उसका जो अंदर वाली साइड है, कनकेव साइड है, उसको हमने माइंड में रखना है। और ये जो आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दिखाई गई है जो कि लेटिसिमस डॉर्साई की स्ट्रेचिंग बताई हुई है, ये आपने उस साइड पे करनी है जिस साइड पे उसकी कनकेव शेप है, सी का अंदर वाली साइड है, अगली साइड है, उस साइड पे आपने ये करनी है। आर्म एंड लेग रेज एक्सरसाइज है, ये अगर आपकी एस शेप कर्व है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है ये वाली एक्सरसाइज। तो ये भी आपने इसी तरीके से करनी है तकरीबन 10 to 12 टाइम्स। इसके अलावा जी अगर एक्सरसाइज आपकी करेक्ट एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपकी जो स्कोलियोसिस है या कोई भी कंडीशन है उसके इफ़ेक्टिवली क्योर किया जा सकता है। और अगर आप एक्सरसाइज चूज़ ही ख़राब कर रहे हैं, देयर आर चांसेस कि आप जो है कंडीशन को ठीक करने के बजाय उसको मज़ीद ख़राब कर दें।
अगर आपकी कंडीशन सीवियर हैं, पेन भी शदीद है, तो ज़्यादा बेटर ये है कि आप अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट से जो है वो कंसल्ट कर लें। इससे आपको ही फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन ऑन कर लें। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।